कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। नमस्कार, कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। ये सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं है, दास्तान है फाइटर की, स्ट्रगलर की। अ फाइटर सेज इट ऑल एक सच्ची कहावत है। इफ एवरीथिंग इज लॉस्ट, फ्यूचर स्टिल रिमेन। सब कुछ खत्म होने के बाद भी अगर सांसें चल रही हैं, तो इसका मतलब है भविष्य बचा हुआ है। जिंदगी का होना जरूरी है, फिर जिंदगी में जो नहीं है उसका पूरा होना जरूरी है, और जो हासिल नहीं हुआ है उसे हासिल करने का जज्बा होना जरूरी है। ये सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू है गिरना, फिर उठना, असफल होना, फिर संघर्ष करना। ईश्वर ने जो नहीं दिया उसे भी अपनी ताकत बना लेना, और सबसे अहम बात, सबसे पहली और आखिरी बात, जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीना। जिंदगी को एक फाइटर की तरह जीना, बिना इस खुशी या गम के कि क्या पूरा हुआ और क्या अधूरा रहा। यही है हमारा शो, कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। अ फाइटर सेज इट ऑल। और आज की हमारी फाइटर हैं प्रीति मोंगा। प्रीति मोंगा दृष्टिहीनता के बावजूद भी आप देश की पहली एरोबिक इंस्ट्रक्टर बनी, और साथ ही कंप्यूटर और इंग्लिश की टीचर भी बनी। फिजिकल लिमिटेशन को आपने अपने रास्ते का पहाड़ कभी बनने नहीं दिया। आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर रही हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, पीआर प्रोफेशनल और ऑथर के रूप में आप जानी जाती हैं। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आप फंड भी जुटाती रही हैं, और वर्तमान में सिल्वर लाइनिंग संस्था की फाउंडर मेंबर और डायरेक्टर हैं। आइए मुलाकात करते हैं प्रीति मोंगा जी से। हेलो मैम। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को बुलाने के लिए। आप घर ही आ जाते हैं मेरे। प्रीति जी, हम चाहते थे कि तमाम जो हमारे दर्शक है वो आपकी जिंदगी से रूबरू हों, क्योंकि इतनी इंस्पायरिंग आपकी पूरी जिंदगी है कि ये हमारी जिंदगी को भी कहीं ना कहीं प्रेरित करता है और बदल सकता है। प्रीति जी, आपने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, जिंदगी में मुश्किलें देखी हैं, तो सफलताएं भी देखी है। इसीलिए सबसे पहले बातचीत की शुरुआत इसी से करना चाहते हैं कि आपके लिए जिंदगी का फलसफा क्या है, किस नजरिए से देखती हैं आप जिंदगी को? जिंदगी एक ही बार मिलती है, और मेरा मकसद, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि हर दिन हर पल जो भी जी रहे हैं उसको बढ़िया तरीके से जीना है, खुश होकर जीना है, अच्छी से जीना है। अगर समय मुश्किलों से भरा हुआ है तो भी इस जीवन को उस मुश्किल से निकलने के लिए अपनी पूरा मतलब जोर लगा देना। अगर नहीं निकल पाए तो मुश्किलों के साथ भी जिंदगी को अच्छी से जी लें, बिकॉज ये दोबारा मिलेगी नहीं, और अगली बार मिलेगी तो इसका कुछ भरोसा नहीं है। तो यही जीवन है, इसको बहुत अच्छी से जीना है। पूरी जिंदगी को जब आप देखती हैं तो कौन कौन से पड़ाव जिंदगी में किस तरह के आए जिन्होंने जिंदगी का रुख बदला हो आपकी? पड़ाव तो शायद सबसे पहला पड़ाव तो यही आया था जब मेरे स्कूल से कंप्लेंट आई थी कि मैं होमवर्क नहीं करती हूँ और क्लास वर्क नहीं ठीक से करती हूँ, और उसी चीज से फिर मेरे पेरेंट्स तक कंप्लेंट गई, और अल्टीमेटली मुझे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और पता लगा कि डिसेबिलिटी है। लेकिन वो शायद मेरे माता पिता की लाइफ में एक पड़ाव था जिसने उनका रुख बदला, उसको एक्सीलेंस पे लेके जाना। फिर वहां से रुख बदला जब मुझे समझ में आई कि मेरे से कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, तो फिर शादी की उस चक्कर में बदला। फिर तो जिंदगी के इन लम्हों में कभी बहुत डिमोरलाइज भी फील किया आपने? हाँ, डेफिनेटली। मैं तो एक इंसान ही हूँ, ऐसा नहीं है डिमोरलाइज। कई बार तो मुझे याद है कि मैं रोती ही रहती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि हुआ क्या, मैं क्या करूँ। एकदम आसपास कुछ भी नहीं, बिल्कुल खालीपन, कोई रास्ता नहीं नजर आता था, और ये बहुत बहुत ज्यादा होता था।
के जीवन में कुछ भी नजर नहीं आता था कि अब क्या होगा, मेरे लिए क्या है जिंदगी में। तो ऐसे में फिर से वो ताकत कहाँ से मिलता था? देखिए, वो ताकत हमेशा शुरुआत में से ही मेरे माता पिता ने वो ताकत दी मुझे कि हमेशा जो कुछ नहीं था उससे मेरा रुख मोड़ा। मेरी मदर हमेशा मुझे मतलब कहती थी कि देखो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास ये नहीं है तो ऐसा करते हैं। जैसे मुझे हमेशा कहती थी कि ठीक है, तुम्हें दिखाई नहीं देता लेकिन तुम देखने में अच्छी हो, लंबी हो, पतली हो जाओगी तो बहुत सुंदर अच्छी लगोगी। मैं मोटी हुआ करती थी तो हमेशा कहती थी कि देखो जब तुम मतलब सूरज की तरह मतलब तुम्हारे अंदर सूरज की रोशनी की जैसे चमक आएगी तो कोई एक छोटा मोटा डिफेक्ट जो है वो नजर नहीं आएगा किसी को भी। तो मुझे ये बात मेरे मन में हमेशा रही कि देखिए डिफेक्ट हर एक में होता है और अपने गुणों को इतना शाइन करो कि उन गुणों के सामने जो तुम्हारा एक आध जो कमी है वो छुपने की जगह उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और इसी तरह से न सिर्फ आपने अपना जीवन जगमगाया बल्कि प्रीति मोंगा जी की एक संस्था है सिल्वर लाइनिंग, जिसका मिशन है किसी रूप से अंडर प्रिविलेज्ड महिलाओं को प्रशिक्षित करना, उन्हें प्रेरित कर सबक बनाना और समाज में प्रतिष्ठा दिलाना। इसके अलावा प्रीति जी के करीबी लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं ये हम जानेंगे। साथ ही मुलाकात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो प्रीति जी के बेहद करीब है, बहुत ही खुशनसीब है जो उनके इतने करीब है। तो उनसे हम मुलाकात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान प्रीति मोंगा जी मौजूद हैं। प्रीति जी, हम बात कर रहे थे सिल्वर लाइनिंग फाउंडेशन की। अब किस तरह से आपके मन में ख्याल आया इस फाउंडेशन के लिए? मैंने डिसाइड किया कि मैं एक NGO चलाऊंगी जिसमें मेरा यही काम होगा कि हर एक विकलांग व्यक्ति या महिला अंडर प्रिविलेज्ड हो, नहीं तो जैसी भी महिला हो, उन्हें अपने जीवन को खुद ही अच्छा बनाना है, खुद ही मूव करना है, ना कि समाज का वेट करना है। तो इस जगह से मुझे ख्याल आया तो मैंने सिल्वर लाइनिंग संस्था लॉन्च करी। और फिर उसको लॉन्च करने के लिए अब कोई भी काम को शुरू करने के लिए या कोई भी काम को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, धनराशि की। तो डोनेशंस मांगना या फंड्स लोगों से मांगने में टाइम वेस्ट करना मुझे लगा कि ठीक रहेगा नहीं। तो उसके लिए फिर मैंने प्रोफेशनली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू करी और अब मैंने पिछले 1.5 साल से एक रिक्रूटिंग कंपनी शुरू करी जिसका नाम भी सिल्वर लाइनिंग्स HR सॉल्यूशंस है। तो उसमें से अपनी भी हम कमाई करते हैं, अपने लिए भी अर्निंग करते हैं जी। और उसमें से ही उसका एक हिस्सा हमारी सिल्वर लाइनिंग्स जो ट्रस्ट है उसकी तरफ हो जाता है और हम अंडर प्रिविलेज्ड और डिसेबल्ड के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने प्रीति जी की। समाज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, खुद को स्वावलंबी बनाना चाहिए। और ऐसे लोग, खुशकिस्मत लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं आपके बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें इंस्पायर करती है वो है उनकी स्ट्रेंथ, दुनिया को देखने का उनका नजरिया। वो जिस तरह से परेशानियों में अपने आप को संभालती हैं और हम जब परेशान होते हैं तो वो हमें कैसे संभालती हैं, इंस्पायर करती हैं, ये उनका सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है। बहुत ही फ्रेंडली नेचर है उनका, हमें हमेशा मतलब वो कुछ ना कुछ सिखाते ही रहती है और मतलब बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करती है, हमें एकदम अपने कलीग की तरफ अपने साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है और बहुत मोटिवेट भी करती हैं कि हर चीज़ के लिए इनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा देती है, हमें कभी डीमोटिवेट होने नहीं देती है, बहुत ज़्यादा ही इनकरेज करती है।
जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन इनसे जो मैम से मिला है वो आई डोंट थिंक सो मतलब कि किसी और से मिलना पॉसिबल, बिकॉज इनको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में इतने चैलेंजेस लिए हुए हैं, मतलब दैट्स टू गुड बेसिकली, और यही देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिकली। और हम मुलाकात कराते हैं आपके इनसे। स्वप्ना जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अमेजिंग। हेलो इंदल, थैंक यू। हेलो मैम। स्वप्ना जी, मैं बार बार अपने दर्शकों को बता रही हूँ, खुशकिस्मत इंसान है, खुशकिस्मत इंसान है आपके बारे में, क्योंकि आप प्रीति जी के साथ काम कर रही हैं और अपने आप में हिम्मत की मिसाल हैं। हाँ बिल्कुल, और हमारे लिए भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। मतलब हम इन्हें देख के इतना ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि बता नहीं सकते, क्योंकि मतलब इनके साथ काम करना भी एक सही में हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है कि हम इनके साथ काम कर पा रहे हैं। जब से मैंने मैम के साथ काम करना शुरू किया है, मतलब मैं पिछले 1 साल से ज़्यादा मैम के साथ काम कर रही हूँ, तो हमेशा कुछ भी मतलब लाइफ में अगर कुछ भी जब भी मैं लो फील करती हूँ तो हमेशा सोचती हूँ कि मैम इस सिचुएशन में होती तो क्या करती। मतलब हमेशा ये चीज़ हमें बहुत इंस्पायर करती है। बिल्कुल। और प्रीति जी, आपकी एक और दोस्त हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाहती हैं, आइए सुनते हैं। मतलब जितनी नेगेटिविटी मेरे अंदर थी और जो मेरा सोचने का तरीका था, आई थिंक एवरीथिंग, आई एम टोटली अ डिफरेंट पर्सन प्रीति के मेरी लाइफ में आने के बाद। प्रीति जी, बिल्कुल जिंदगी बदल देती हैं आप लोगों की। देखिए, मैं तो बदलती ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही चलती रहती हूँ। हाँ, लेकिन शायद जो मेरा नजरिया है वो इतना पावरफुल हो चुका है अब कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगा है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और प्रीति जी, हमने आपके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की, तो आइए आपको ये भी हम सुनवाएं कि वो क्या कहते हैं आपके बारे में। Company is running because of motivation and all the time. ये मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि कभी कभी दे दिया जाए, इट्स अ डोज विच वी नीड एवरी डे। सुबह आते हैं तो थोड़े से वीक होते हैं और 5 मिनट में मोटिवेट करके वी गेट इनटू एक्शन। प्रीति जी को मैं ऑलमोस्ट 20 साल से जानती हूँ। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तो मुझे नहीं पता था कि उनको दिखता नहीं है, तो मैं बैठ के उनसे बातें कर रही थी, बिल्कुल नॉर्मल जैसे मैं आपसे बैठ के बातें कर रही हूँ। सो दैट टॉक्स अ लॉट अबाउट हर कि वो जिससे भी मिलती हैं उसको एकदम कंफर्टेबल कर देती हैं, एंड उनमें एक कॉन्फिडेंस है। इतने सालों से हम लोग इकट्ठा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा बंदा रियलाइज कर लेगा, बट अभी जब मैं सोचती हूँ तो मैं यही देखती हूँ कि उनके अंदर एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि वो हर चीज़ को ना बहुत पॉजिटिवली देखती हैं। मतलब आप और हम दिन भर का काम करते हुए हम लोग नेगेटिव लाइन में चले जाते हैं, सोचते हैं ये नहीं हो रहा मुझसे, वो नहीं हो रहा है मुझसे। यू नो, इन 20 सालों में आई हैव रियलाइज्ड विद हर हैंडीकैप भी उन्होंने कभी भी, उनके मुंह से मैंने ये आज तक नहीं सुना कि मैं ये नहीं कर सकती या मुझसे नहीं हो रहा है। दैट इज समथिंग वेरी कमेंडेबल। तो परिवार का बहुत ही सपोर्ट मिला, लेकिन इस बीच जो प्रीति जी की सबसे बड़ी ताकत बनी रही, उनसे हम मिलेंगे और ऐसे शख्स से मिलेंगे प्रीति जी जो शायद आपको आपसे भी बेहतर जानती हैं, और उनसे आपके बारे में हम और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। A fighter says it all. कुछ पूरे अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि अब इस स्टूडियो में आने वाली हैं एक ऐसी खास मेहमान जो प्रीति जी की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है और उनके मुश्किल डगर में सबसे ज्यादा हिम्मत देने का काम इन्होंने ही किया है। तो आइए मुलाकात करते हैं प्रीति जी की मां मोहिनी जी से। आइए मोहिनी जी, वेलकम टू आवर शो।
प्रीति जी, सरप्राइज आपके लिए। Absolutely amazing। ये तो अभी मैं बोल रही थी चंडीगढ़ में है। प्रीति जी के साथ ये समस्या थी और जैसा कि हमारा समाज है, लड़की में